Show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohms, so that the combination has a resistance of 9 ohms and second 4 ohms. तो देखो हमें 3 रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, 3 रेसिस्टर्स आर गिवन और सारा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है 6 ohms है. हमें इसको इस तरह से कंबाइन करके लगाना है ताकि रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर 9 ओम हो जाए और सेकेंड केस में वो 4 ohms हो जाए. ठीक है, तो देखो हमें दो टाइप का कॉम्बिनेशन पता है, एक तो पैरेलल और एक सीरीज. तो अगर हम लोग इसको सीरीज में लगाते हैं, मतलब सीरीज में हमको डायरेक्ट तीनों को ऐड करना होता है, तो कैसे होगा 6 ohms प्लस 6 ohms प्लस 6 ohms, ये हो जाएगा 18 ohms. तो उससे तो बात नहीं बनने वाली है, मतलब सीरीज़ में लगाने के बाद हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हम सीरीज़ में तो नहीं लगाएंगे. चलो चेक करते हैं क्या पैरेलल में लगाने से क्या कॉम्बिनेशन आता है. तो पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6 कॉमन और यहाँ पे 3, तो मतलब ये आ जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5. तो मतलब ये कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल का, सो दैट हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए. ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे अरेंज करूँगी. देखो मैं दो रेसिस्टर को पैरेलल में ले लूँगी और एक को जो मैं सीरीज में ले लूँगी. ठीक है, देखो ये भी 6 ohms है, ये भी 6 ohms है और ये भी 6 ohms है. ठीक है, मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये R1 R2 और इसको मैं दे देती हूँ R3. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो रेसिस्टर को पैरेलल में अरेंज किया और एक को सीरीज में. ठीक है, तो चलो हम लोग पहले पैरेलल वाला का कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है. तो देखो पैरेलल का अरेंजमेंट कैसा होता है हमें पता है, तो 1/RP क्या होगा 1/6 प्लस 1/6, मतलब मैंने ये दोनों को पहले ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा 2/6, मतलब ये आ जाएगा 1/3. ठीक है, तो RP का वैल्यू मैंने निकाल लिया जो कि मेरा 3 आ गया है. ठीक है, अभी जो थर्ड वाला रेसिस्टर है वो सीरीज में है, तो मुझे इनके हिसाब से इसको सीरीज में लेना पड़ेगा. मतलब RP यहाँ पे जो 3 आया है प्लस यहाँ पे जो 6 आया है, दोनों को ऐड करना होगा. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अभी यहाँ पे R टोटल कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने RP ले लिया और ये R3 को मुझे ऐड करना है. तो RP तो मेरा 3 है और R3 मेरा 6 है, तो ये हो जाएगा 9 ohms. तो मतलब R टोटल मैंने निकाल दिया, कितना आया 9, और यही मुझे चाहिए था. ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं, हमें 4 ohms भी लाना है. 4 ohms कैसे लेके आएंगे हम लोग, देखो 4 ohms लाने के लिए हम लोग दो रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में लगा देंगे और एक रेसिस्टर को हम लोग पैरेलल में लगा देंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज वाला ऐड कर लेते हैं, मतलब ये भी 6 ohms, ये भी 6 ohms और ये भी 6 ohms. तो पहले हम लोग इनका वैल्यू निकाल लेते हैं. तो R ऑफ दी S क्या होगा 6 ohms प्लस 6 ohms, मतलब यहाँ पे तो 12 आ गया. अभी देखो ये पूरा और ये दोनों, ये नीचे वाला अगर हम लोग देखेंगे तो पैरेलल में आता है, तो हम लोग इसको पैरेलल वाले में ऐड कर लेते हैं. मतलब R टोटल कैसे आएगा अपने को, ऊपर वाला मतलब RS प्लस ये नीचे वाला 6 ohms, तो RS आपका 12 है. और एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, हमें तो पैरेलल में कनेक्ट करना था. तो पैरेलल में कैसे आएगा 1/R टोटल कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये ऊपर वाला मतलब 1/RS प्लस 1/R3, ये वाला जो थर्ड वाला है, देखो ये है R1, ये है R2 और ये है हमारा R3. तो ये दोनों को तो हमने पहले ही कनेक्ट कर लिया है, इसका वैल्यू निकाल लिया, 12 आ गया. अभी हम लोग जो तीसरा वाला है विथ रिस्पेक्ट टू ये ऊपर वाला, ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम लोग ये दोनों को
पैरेलल के कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। तो हमारा देखो RS हमने पहले ही निकाला हुआ है, कितना है 12 है, और R3 हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 2/12, तो ये हो जाएगा 3/12, तो ये आ जाएगा 1/4, तो मतलब 1/R टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, मतलब R टोटल कितना आ जाएगा 4 ohms, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको समझा है। थैंक यू वेरी मच।